नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सागर बैंकिंग एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, मेरा नाम हितेश है, मैं जीए ट्यूटर हूं और इसी जोश और जुनून के साथ मैं आप लोगों से आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर में बैठे तंदुरुस्त होंगे। देखिए दोस्तों, देखिए हम शुरुआत करते हैं जीए की। ठीक है, कुछ लोग इसको जीके के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अपन जीए की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, अगर आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, हमको बैंकिंग के एग्जाम में कुछ पोर्शन पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक अवेयरनेस का। अगर बात करते हैं जो सबसे मेजर टॉपिक है दोस्तों, वो है हम लोगों का करंट अफेयर। यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज होती है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों, एक आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं उठा लेता हूं बैंकिंग के टॉपिक से दोस्तों, देखिए दोस्तों, बैंकिंग के अंदर हम लोगों को काफी चीजें पढ़नी है। लेकिन मैं अगर आपसे शुरुआत करूं, देखिए कोई टीचर है वो आरबीआई को उठा लेता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अगर अपन बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें बैंकिंग के बारे में भी तो दोस्तों पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं शुरुआत करूं भैया वर्ल्ड का, देखिए अगर अपन वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का पहला बैंक आता है मेडिसी, मेडिसी बैंक। ठीक है, ये आता है 1397 में। परंतु अपन इस चीज का कोई यूज नहीं करेंगे क्योंकि बैंकिंग के अंदर इसका लेना देना नहीं है। हमने जो यूज करना है दोस्तों, वो करना है इंडियन बैंकिंग के। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, इंडिया फर्स्ट बैंक, जी हाँ दोस्तों, आजकल आता तो नहीं है इस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए एक पेपर हुआ था आप लोगों का इंडियन बैंक पीओ मेंस पीजीडी सीपीए, भैया उसमें से 3 क्वेश्चन आपके इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री से आ गए। इंडिया फर्स्ट बैंक आया था दोस्तों 1770 के अंदर, और ये बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और देखिए तुम्हारे पेपर में क्या क्वेश्चन बना, कहता है इसका जो फाउंडर था वो कौन था, तो आपको याद रखना है इसका जो फाउंडर था दोस्तों, द ग्रेट अलेक्जेंडर एंड कंपनी, द ग्रेट अलेक्जेंडर एंड कंपनी। बात किसकी कर रहे हैं अपन, बैंकिंग की। यहां पर बैंकिंग में देखिए जो मेजर टॉपिक है आरबीआई है। अब आरबीआई के बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप कहोगे कि कर करंट अफेयर आ गया, लेकिन आरबीआई नहीं पता होता क्या। देखिए सभी स्टूडेंट्स को पता है, सिर्फ यही पता एपेक्स बैंक है, बट किसी स्टूडेंट्स को यह नहीं पता कि आरबीआई की हिस्ट्री क्या है। क्योंकि देखिए बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो सिर्फ मेजर मेजर करंट अफेयर्स पर काम करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं दोस्तों बेसिक बहुत जरूरी है। अब देखिए बात करते हैं आरबीआई की। दोस्तों आरबीआई की ऐसी गाइडलाइंस है जो हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, हर एक बैंक करता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन करंट अफेयर की बात करते हैं आरबीआई से, तो आपको याद रखना है एक टर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस बोलते हैं दोस्तों। 2010 में आया था, श्यामला गोपीनाथन की कमेटी पर आया था। अब देखिए पहले जो लिमिट होती थी आईएमपीएस की होती थी 2 लाख, लेकिन आरबीआई ने गाइडलाइंस दे दी भैया इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दो, 5 लाख रुपए। ठीक है, ये पॉइंट कहां चला गया आपका, बैंकिंग के अंदर चला गया, बट किस टर्म्स में चला गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर। अच्छा, अब मैं बात करता हूं जैसे रिसेंटली वर्ल्ड बैंक, आप सभी को पता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक 1944 एक ब्रिटेन वुड अमेरिका में मीटिंग होती है जिसमें एक डिसीजन लिया जाता है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी मैं कह सकता हूं डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको बूम करने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और एक था वर्ल्ड बैंक। 1944 में आता है दोस्तों, 1944 में आता है। इससे जनरली जो क्वेश्चन बनता है इसका हेडक्वार्टर, दोस्तों जो इसका हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी। अगर कोई आपसे पूछे इसके एट प्रेजेंट, इसके एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, डेविड मालपस। लेकिन दोस्तों अभी जो क्वेश्चन न्यूज में चल रहा है वो चल रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्वेश्चन न्यूज में क्यों है दोस्तों, इसकी अभी चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो चेंज हो गए हैं, जिनका नाम है पियरे ऑलिवर गॉर्चिस, पियरे ऑलिवर गॉर्चिस। ये किसके क्या बने हैं दोस्तों, नए चीफ इकोनॉमिस्ट। अब बात करें किसको जगह रिप्लेस किया, गीता गोपीनाथ। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गीता गोपीनाथ इंडियन थी। अच्छा, ये रिजाइन दे रही थी, लेकिन गीता गोपीनाथ को क्या बना दिया दोस्तों, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इफ समबडी आस्क यू इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 27 दिसंबर 1945 को। अगर कोई पूछे इसकी एट प्रेजेंट हेड पुरानी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना क्रिस्टियाना जियोर्जिया बुल्गारिया देश की है दोस्तों। अच्छा, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है,
वॉशिंगटन डीसी। ये बात जो हम कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर आप लोगों का देखिए आईएमएफ की बात कर रहे हैं तो आपका स्टैटिक है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर पूछा। आईएमएफ से मैंने पूछ लिया करंट अफेयर, पीरे ओलिवर गॉरेंची। जी हाँ दोस्तों, देखिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को उसके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। बात करते हैं स्टैटिक की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करते हैं स्टैटिक की। अगर हम देखिए स्टैटिक पर आए, स्टैटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जनरली जो ये वेटेज रखता है वो आपके क्लर्क के एग्जाम में रखता है। पीओ में इसकी वेटेज थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन दोस्तों आ जाए वो एक आप शब्द कह सकते हो दोस्तों, सोने पे सुहागा। बात करते हैं स्टैटिक की। देखिए स्टैटिक के अंदर हमको कई सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लूं भैया भरतनाट्यम, भरतनाट्यम डांस कौन से स्टेट का है? मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, भरतनाट्यम डांस कौन से स्टेट का है? तो इसका आंसर होता है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कैसा नहीं है और कोई डांस नहीं होता, बिल्कुल होता है। मयिलट्टम, पंपुअट्टम, कारागम, कुमी डांस, ये सारे के सारे कहां के हैं? तमिलनाडु के। मैं बात करता हूं तमिलनाडु, ये क्या न्यूज में रहा है? बिल्कुल न्यूज में रहा है। अभी इस स्टेट ने एक ट्रॉफी जीती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती दोस्तों? किसने जीती दोस्तों? तमिलनाडु ने जीती है। अच्छा दोस्तों, फिर बात करता हूं, क्या तमिलनाडु के हमारे को सीएम भी पता है क्या? बिल्कुल पता है, एम के स्टालिन। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं तमिलनाडु में गवर्नर इंपॉर्टेंट क्यों है? गवर्नर दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली चेंज हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो भी चेंजेस इन 3 या 4 महीने 5 महीने में हो जाते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तमिलनाडु, बात करते हैं तमिलनाडु, इसके गवर्नर कौन बने हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसके जो हमारे गवर्नर बने हैं वो बने हैं आर एन रवि। आर एन रवि ये होते थे पहले नागालैंड के। अब कुछ स्टूडेंट सर पढ़ा तो ये हुआ है बट चेंज हो गया, हमें नहीं पता। इसलिए दोस्तों करंट अफेयर में सीएम क्या रहेगा, गवर्नर क्या रहेगा, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? पंजाब देख लो, पंजाब उठाकर देख लो, पंजाब के गवर्नर, तमिलनाडु के गवर्नर कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित। अब इनको कहां का गवर्नर बना दिया? इनको बना दिया पंजाब का गवर्नर। पंजाब का गवर्नर, पंजाब में इलेक्शन हुए, आप पार्टी आई है, पंजाब के सीएम चेंज हुए थे, चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी अगले सीएम। देखिए पूरी उम्मीद है भगवंत मान है, बट देखिए दोस्तों कि सीएम एक ऐसी कुर्सी है कभी भी चेंज हो सकती है। लेकिन हाँ, जो न्यूज में था दोस्तों क्वेश्चन वो क्या था? पंजाब के गवर्नर, दोस्तों पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तुम्हारे आरबीआई के पेपर में पूछ लिया भैया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, 2019 का पेपर उठा के देखो, क्या था? भांगड़ा और गिद्धा कौन से स्टेट के क्लासिकल डांस है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पंजाब का। आरबीआई के असिस्टेंट में पूछ लिया, पुगड़ी और मांडो डांस कहां के हैं? दोस्तों मैं फिर से लिख रहा हूं, डांस की फॉर्म चल रही है इसीलिए, पुगड़ी और मांडो डांस। दोस्तों बेसिकली ये कहां के? आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके गोवा के। ठीक है दोस्तों। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए दोस्तों, अब देखिए मैं बात करता हूं दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अपन देख के क्या देते हैं यार, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन उठेगा क्या? देखिए रीजन है आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट है बजट। बजट 2022 है ये। अब अगर अपन बजट की बात करते हैं दोस्तों, जब तक बजट की हिस्ट्री ना पता हो, बजट के करंट अफेयर्स हम क्रैम कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर है दोस्तों, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि बैंकिंग और भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर अपने को थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अपन ईएसआईसी को भी टारगेट लेके चले तो ईएसआईसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो यहां पर अपने को थोड़ा सा बजट के बारे में उसकी हिस्ट्री से पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट टाइम इंडिया में बजट कब आता है? फर्स्ट टाइम इंडिया में बजट कब आता है दोस्तों? 1860 बाय जेम्स विल्सन, बाय जेम्स विल्सन। लेकिन दोस्तों आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत का पहला बजट दोस्तों किसने पेश किया? आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा। आर के शनमुखम शेट्टी। अगर मैं कहूं भैया भारत देश में सबसे ज्यादा बार बजट को पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई दोस्तों याद रखना, इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। एंड आपको शायद नहीं पता दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति भी है जिन्होंने बजट को अपने बर्थडे वाले दिन भी पेश किया। इनका बर्थडे आता है 29 फरवरी। दोस्तों अब बात करें यार, बजट हम 1 फरवरी को पढ़ते हैं, लेकिन बात यहां पर 29 फरवरी की हो रही है। दोस्तों 2017 से पहले जो हमारा बजट आता था वो आता था आपका फरवरी के आखिरी दिन, यानी 28 या 29। लीप ईयर हो तो 29 और लीप ईयर ना हो तो 28। लेकिन 2017 के बाद कब आने लग गया दोस्तों? ये 1 फेब को। देखिए ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आपको शायद ये भी नहीं पता दोस्तों, मोरारजी देसाई। अब कई लोग नॉलेज के लिए थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं, आपको पता है फर्स्ट नॉन कांग्रेसी यानी पहले नॉन कांग्रेसी पीएम बने थे मोरारजी देसाई।
इसका एक कारण था दोस्तों, रीजन क्या था? इंदिरा गांधी जब पीएम होती थी ना, जब 4th ईयर प्लान आया था, तो इंदिरा गांधी ने हमारे स्टेट में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी 25 जून 1975 को। अब उससे रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? 21 महीने तक चली। लोगों ने इंदिरा गांधी से पूछ लिया, मैडम आप एक बात बताओ, आप हमारे देश में जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करे, उसके पीछे रीजन क्या है? तो इंदिरा गांधी कहती है इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन सबको पता था दोस्तों, देखिए कि कहीं ना कहीं कुर्सी की लड़ाई थी। 1977 में वो रिजाइन देती है और उसके बाद हमारे पहले पीएम आते हैं मोरारजी देसाई, द फर्स्ट नॉन कांग्रेसी पीएम। 1978 से लेकर 1980 तक ये एक रोलिंग प्लान भी शुरू करते हैं दोस्तों। मोरारजी देसाई के बारे में बता रहा हूं, पर ये सरकार ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। क्यों? गठबंधन सरकार थी, जनता दल पार्टी के पीएम थे। ये अपनी पोस्ट से रिजाइन देते हैं और फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह। नॉलेज की बात। लेकिन अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बैंकिंग, सेटिंग, करंट और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसी को टारगेट करें। अब बात करते हैं बजट के करंट ईयर सिनेरियो को। इस बार का बजट दोस्तों 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला कहता है पीएम गति शक्ति प्लान। दूसरा क्या कहता है? दूसरे में बोलता है प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है। तीसरा कहता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए देश में। और चौथा कहता है फाइनेंस इन्वेस्टिंग होनी चाहिए हमारे देश में। यानी कि अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, भैया इस बार का बजट कितने पिलर्स के ऊपर बेस्ड था? 4 पिलर्स के ऊपर। पीएम गति शक्ति पे बोलता है नरेंद्र मोदी, देखिए हमारी निर्मला सीतारमन भाषण देती है, उसके खिलाफ एक उसके पास एक रिकॉर्ड है, सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच का 2 घंटे 42 मिनट का रिकॉर्ड है दोस्तों। और आपको पता है ये पहली लगातार 4 बार महिला वित्त मंत्री यानी महिला फाइनेंस मिनिस्टर बन गया बजट को पेश करने की। सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच भी इसके नाम है, 2 घंटे 42 मिनट। अगर कोई तुमसे पूछे भैया छोटा, तो है हिलजू भाई मुलजी भाई पटेल के नाम। ये बात की बातें हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन क्या अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? अपन क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो करंट सिनेरियो के हिसाब से कर रहे हैं। 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। कहता है कि पीएम गति शक्ति प्लान में अगर हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बूम करना है ना, तो ये 7 इंजन के ऊपर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन बन गया दोस्तों, पीएम गति शक्ति प्लान में अपने जो भी इकोनॉमिक सेक्टर उसको बूस्ट करने के लिए कितने इंजन को डिस्क्राइब किया गया? 7 इंजन। इसमें क्या बोला गया? नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाएंगे, कितने किलोमीटर के? 25,000 किलोमीटर के। किसके अंदर बात बोली है? पीएम गति शक्ति प्लान में। कहता है 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस लेकर आएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर बोलता है कवच प्लान है रेलवे का। अब रेलवे से बात कर रहा हूं, अपन रेलवे की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों? रेलवे बोला है कवच प्लान। कवच प्लान है ट्रेन कोल्यूजन एक्सीडेंट को बचाने के लिए। क्या बोलता है? 2000 किलोमीटर की और कवच के अंदर 2000 किलोमीटर की और रेल लाइन बिछाई जाएगी ताकि एक्सीडेंट ना हो। बात किसकी कर ली? रेल की। आपको शायद नहीं पता दोस्तों, बजट के अंदर क्या हुआ? 1924 के बाद बजट को नॉर्मल बजट से अलग कर दिया। एकवर्थ कमेटी बैठी थी, लेकिन फिर से 2016 में शामिल कर लिया। लेकिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? रेल की बात आ गई। रेलवे का टॉपिक न्यूज में क्यों? देखिए रेलवे बोर्ड की बात करता हूं तो इसके एक सीईओ बनते हैं नए, हाल फिलहाल में इसके नए सीईओ बनते हैं वीके त्रिपाठी। रेलवे का और क्यों न्यूज में? हमारे रेलवे मिनिस्टर चेंज हुए, कैबिनेट मिनिस्ट्री 90% चेंज हो गई दोस्तों। तो हमारे वर्तमान रेलवे मिनिस्टर कौन बने हैं? आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, हमारे वर्तमान रेलवे मिनिस्टर बने हैं अश्विनी वैष्णव। इसके साथ ही हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी याद रखना है, रेलवे में इस साल कितना बजट दिया गया? 1,32,000 करोड़ रुपए का समथिंग। क्या हमारे देश में 2022 में जीएसटी कितना आया? बिल्कुल, ये बजट का क्वेश्चन है। बोलती है निर्मला सीतारमण, साल में जनवरी 2022 के अंत तक हमारे को जीएसटी आया 1,38,000 करोड़ रुपए का। जीएसटी बात करते हैं जीएसटी की, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ गया जीएसटी डे कब मनाते हैं? जीएसटी डे होता है दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। देखिए 2016 में एक्ट आता है, पहली बार मनाया 1 जुलाई 2017 को गया। जीएसटी को तैयार करने वाले जो समिति थी उसका नाम था केलकार समिति, जिसने जीएसटी को लागू करा। अगर कोई कहे इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो अरविंद सुब्रमण्यम ने किया। जीएसटी सबसे ज्यादा हमारे देश में कौन से स्टेट से आया? करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों, कौन से स्टेट से आया? उड़ीसा से आया। बात करता हूं उड़ीसा की। उड़ीसा का एक विलेज है जिसको रिसेंटली चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज डिक्लेयर किया गया। उस विलेज का नाम गंजम विलेज। अच्छा, एक दो विलेज और न्यूज में आते हैं। एक पोचमपाली विलेज है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहां है दोस्तों? मैड्रिड, स्पेन में। स्पेन ने अभी भारत देश को इंटरनेशनल अवार्ड दिया है। किस कैटेगरी में? जल महोत्सव की कैटेगरी में। स्पेन का खिलाड़ी न्यूज में है, राफेल नडाल न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। कौन सा किताब है? 21वां किताब है। वुमेन में किसने जीता? एशलेक बार्टी ने जीता। ये किस लिए न्यूज में है? ऑस्ट्रेलिया की है। एक क्रिकेटर होने के बाद दोस्तों ये टेनिस के अंदर एक ले आई। लॉन टेनिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन, यूके में है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं
हमारे को इंटरलिंक करने पड़ते हैं ताकि हम अपनी करंट अफेयर का एक बेस तैयार करें। ये बेस कब तैयार होएगा दोस्तों? जब तक आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे। इसीलिए दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक और नए जोश और नए जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच क्लास एंड